नमस्कार दोस्तों। हमने होम्योपैथी के किताबों के विवरण के बारे में एक श्रृंखला तैयार की है, जिसमें अभी तक 3 से 4 किताबें मैंने आपको बताई है, उसका रिव्यू दिया है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट का टैग लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा आपको यदि और भी होम्योपैथिक किताबों के बारे में पढ़ने की इच्छा हो तो इसी श्रृंखला में आज एक और नई किताब आपके सामने लेके आया हूँ। इस किताब का नाम है सरल होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, डॉक्टर शर्मा डॉक्टर दीक्षित द्वारा रचित ये किताब है। 2 डॉक्टरों ने मिलकर बड़ी मेहनत से ये किताब, सुंदर सी किताब बनाई है। तो आज इस किताब के विवरण के बारे में जानेंगे कि इस किताब में क्या क्या दिया है, किस तरह से हम इस किताब को यूज कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट है और क्या लिमिटेशन है, शॉर्टकमिंग्स है, इसके बारे में भी आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप यदि पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे वो प्रोत्साहन मिलता है, वो जोश मिलता है, जिससे मैं इस तरह के वीडियो बना सकता हूँ। तो ये जरूर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं आज की किताब की, सरल होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। बहुत ही अच्छी किताब है। अच्छी इसलिए है क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है। हालांकि यदि ये कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी हिंदी पे बहुत ज़्यादा प्रभुत्व नहीं है, हिंदी बहुत ज़्यादा वो पढ़ता नहीं है, तो उसको ये किताब थोड़ी सी डिफिकल्ट जा सकती है, क्योंकि शुद्ध हिंदी में ये किताब लिखी है। सिंपल सिंपल वर्ड है, लेकिन कभी कभी समझने को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है किसी किसी को, लेकिन अदरवाइज बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रिसाइज सी ये किताब है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें लक्षण नहीं दिए। मैं हमने देखा है कई मटेरिया मेडिकास के अंदर बहुत लंबे में डिटेल में विवरण दिया रहता है दवाइयों के बारे में, लेकिन इस किताब के अंदर बहुत संक्षिप्त में, और इतना भी संक्षिप्त नहीं है जैसा कि एलेंस की नोट्स में हमने देखा था कि एकदम शॉर्ट में, एकदम संक्षिप्त में हमें विवरण देखने को मिलता है दवाइयों का। उतना भी शॉर्ट इसके अंदर नहीं है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि आप पढ़ पढ़ के हैरान हो जाओ कि आखिर इस दवा के अंदर हमें पढ़ना कितना सारा है। सेड दैट, इसके अंदर क्या क्या है, तो डॉक्टर राम गोपाल शर्मा है, डॉक्टर राजेश दीक्षित, इन दोनों ने ये किताब लिखी है। इसके अंदर हमें सबसे पहले विषय सूची के अंदर देखने को मिलता है कि इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। होम्योपैथी क्या है इसके बारे में बहुत शॉर्ट में बताया है, तो इससे कंसेप्ट तो क्लियर नहीं होता है, लेकिन हाँ एक जनरल बहुत ही रफ आइडिया आ जाती है कि होम्योपैथी आखिर है क्या। इसके अलावा महात्मा हैनीमैन का जीवन वृत्त इसके अंदर बताया है कि हैनीमैन ने किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह डॉक्टर बने, किस तरह से उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया, इस सभी के बारे में उनका जीवन वृत्त बताया है, जो कि एक अच्छा प्रयास है। क्योंकि कई लोगों के मन में कुतूहल होता है कि आखिर होम्योपैथी की इजाद की क्यों गई, क्यों होम्योपैथी की शुरुआत हुई, तो वो थोड़ा सा कुतूहल हैनीमैन के जीवन वृत्त पढ़ के आपका ठीक हो सकता है। इसके बाद में औषधियों का चुनाव किस तरह से करना है, किस तरह से उसका शक्ति निर्धारण करना है, कौन सी बीमारियों में यूजुअली कौन सी पोटेंसी यूज करना है, इसके बारे में बताया। एक से ज्यादा मेडिसिन हम होम्योपैथी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनके हिसाब से उन्होंने इसके बारे में भी थोड़ा सा डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। औषधियों का चुनाव किस तरह से करना है इसके बारे में भी थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दिया है। तो शुरुआत के इस 10-15 पन्नों के अंदर हमें ये इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने को मिलता है, और फिर हमें देखने को मिलता है, शुरुआत होती हुई देखने को मिलती है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की। अब होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका यानी विभिन्न दवाइयाँ और उनके लक्षण। तो एक सीक्वेंस में विभिन्न दवाइयाँ दी है और उनके लक्षणों के बारे में बताया है। लगभग इस किताब के अंदर 250 से 300 दवाइयाँ कवर की है, जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी इतनी सी किताब के अंदर 250 से 300 दवाइयों का विवरण देना बहुत ही मैं कहूँगा काबिले तारीफ बात है। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही प्रिसाइजली इन्होंने दवाइयों का विवरण दिया है। इसके बाद में हर दवा जो है उसके बारे में बताया है शुरुआत में कि वो दवा किस चीज से बनी है। जैसे कि यदि ग्रेफाइटिस है तो वो काले सुरमे से बनी है, यदि ऑसिमम सैंक्टम है तो हमारी तुलसी से बनी हुई ये दवा है, इसके बारे में बताया। जहाँ पे अवेलेबल है प्रूवर के बारे में बताया, कौन सी दवाई या कौन से होम्योपैथिक डॉक्टर ने प्रूव की थी इसके बारे में बताया, और उसके बाद में कौन सी पोटेंसी में यूजुअली वो दवा यूज की जाती है इसके बारे में बताया। और फिर हमने देखने को मिलते हैं लक्षण। लक्षण में कौन कौन से लक्षण हमें उस दवाई के अंदर देखने को मिलते हैं, ये एक शॉर्ट में हमें इस किताब के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में लक्षणों का विवरण बहुत अच्छी तरह से दिया है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा प्योर हिंदी होने की वजह से कुछ लोगों को यहाँ पे डिफिकल्टी जा सकती है, क्योंकि दुर्गंध युक्त स्त्राव, अब स्त्राव बोले तो क्या, ये बहुत से
लोगों को, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को स्त्राव यानी नहीं समझता है। तो ये डिस्चार्जेस को हम स्त्राव कहते हैं। ये इस तरह के कन्फ्यूजन यदि आप छोड़ ले, या फिर एक सरल हिंदी की डिक्शनरी आप लेके बैठे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी। दो चार वर्ड्स है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली यूज होते हैं, वो आप डिक्शनरी से लिख के एक दो बार यदि आप समझ लेंगे तो ये दिक्कत भी आपकी चली जाएंगी। इसके बाद में विशेष का कॉलम हमें देखने को मिलता है हर दवा के अंदर। विशेष के अंदर कई बार हमें विशेष लक्षण उस दवा के देखने को मिलते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर कौन से टाइम में उस दवा का एग्रेवेशन हमें देखने को मिलता है, कौन से पर्टिकुलर टाइम में उस दवा के लक्षण हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, कम होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके बारे में विवरण हमें विशेष के कॉलम के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कौन से लोगों के अंदर, जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो बच्चों के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो ओल्ड एज के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करती है, तो उसका विवरण भी हमें यहाँ पे विशेष के कॉलम के अंदर देखने को मिलता है। और साथ में जो एसोसिएटेड मेडिसिन है कि इस दवा से संबंधित कौन सी दूसरी होम्योपैथिक दवाई है, इसका भी विवरण हमें विशेष के कॉलम के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि ऑसिमम सैंक्टम मैंने अभी यहाँ खोला हुआ है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जहाँ लोबेलिया ब्लैटा ओरिएंटलिस, एरेलिया रेसिमोसा आदि औषधियाँ व्यर्थ हो गई हो, वहां पर यह औषध लाभ करती है। अब लोबेलिया ब्लैटा, एरेलिया रेसिमोसा ये मोस्टली सांस संबंधित तकलीफों के लिए हम यूज करते हैं। तो अब ऐसे तकलीफों के अंदर यदि इन तीनों दवाइयों से आराम नहीं करता है तो ऑसिमम सैंक्टम से आराम करता है। तो ये एक उदाहरण था। इस तरह के विवरण हमें देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छी तरह से 350 दवाइयाँ हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। ये मटेरिया मेडिका खत्म होने के बाद में अंत में हमें चिकित्सा संकेत देखने को मिलते हैं। चिकित्सा संकेत थेरेपेटिक हिंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अतिसार, अकड़न आदि जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं उसके लिए कौन सी दवाइयाँ है, ये शॉर्ट में एक दिया है, थेरेपेटिक हिंट दिया है कि यदि मासिक स्त्राव दर्द के साथ होता है तो एकोनाइट दे सकते हैं, मासिक स्त्राव आक्षेप के साथ होता है तो क्यूप्रम दे सकते हैं। इस तरह के थेरापेटिक हिंट हमें एंड में देखने को मिलता है। तो लगभग 10 पेज हमें एंड में इस थेरापेटिक हिंट के देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस किताब की रचना हमें होती हुई देखने को मिलती है। 300 लगभग होम्योपैथिक दवाइयों को इस किताब के अंदर कवर किया है, जैसे कि मैंने बताया, जो कि बहुत ही अच्छी और काबिल तारीफ बात है। अब इसके अंदर तकलीफ क्या आती है? तकलीफ आती है इसके इंडेक्स के अंदर, हम यदि उष्टी लागो या होम्योपैथिक दवा को ढूंढने लगे, क्योंकि यू से शुरू होता है तो हम हिंदी में उष्टी लागो कह के बुलाएंगे ऊ से, और हम इसे ढूंढेंगे ऊ के कॉलम में, लेकिन यहाँ पे अष्टी लागो करके ये लिखा गया है, अष्टी लेगो। तो ऐसा अक्सर होता है, तो ये अ के कॉलम में हमें मिलेंगी। तो कई बार हमें जो दवा ढूंढनी है वो दवा मिलती नहीं है, और ये अक्सर जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होती है किताबें, उनके अंदर हमें ये ढूंढने में दिक्कत अक्सर दवाइयों के अंदर इस तरह से जाती हुई देखने को मिलती है। बहुत बड़ी बात नहीं है, और बहुत कम दवाइयाँ है जो इस तरह से मिसप्लेस हमें होती हुई देखने को मिलती है। अदरवाइज बहुत अच्छी तरह से इंडेक्स का कंपाइलेशन हमें देखने को मिलता है, बहुत अच्छी तरह से दवाइयों का विवरण देखने को मिलता है। विवरण बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, एक संक्षिप्त विवरण हमें इस किताब के अंदर देखने को मिलता है। अब एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ जिसे हम कह सकते हैं, ये जो मटेरिया मेडिका है ये प्योरली फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर कंपाइल की हुई मटेरिया मेडिका मुझे लगी। इसके अंदर मेंटल सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, बहुत ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स के बारे में, उस दवा की पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बताया है। तो यदि कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को लेके प्रैक्टिस करता है, या जो लक्षणों को देख के, शारीरिक लक्षणों को देख के प्रैक्टिस करता है और नहीं ध्यान देता है कि वो मानसिक लक्षण कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका ब्रिंगिंग अप कैसा है, क्या कारण था जिसकी वजह से वो लक्षण आए, ये सब यदि डिटेल में नहीं देखता है, कोई सिर्फ लक्षणों को देख के फटाफट दवा देने की कोशिश करता है, तो उसके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। लेकिन यदि कोई बहुत ज़्यादा डीप में एनालिसिस करने की कोशिश करता है और मेंटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए ये किताब थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग होंगी, ये मैं मानता हूँ। अदरवाइज बहुत अच्छी किताब है। और खास बात, ये किताब मात्र 150 रुपये में अमेजोन पे अवेलेबल है। नीचे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिर्फ 150 रुपये में 300 होम्योपैथिक दवाइयों का विवरण आपको मिल रहा है आज के तारीख में। मैं तो कहूँगा बहुत ही सस्ती ये किताब अवेलेबल है, और बहुत अच्छी से मेहनत से इनके लेखकों ने बनाया है। तो आप ज़रूर, यदि आप नई नई प्रैक्टिस कर रहे हो और आप देखना चाहते हो हिंदी में मटेरिया मेडिका कौन सी अच्छी है, तो ये मटेरिया मेडिका आपने ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ही संक्षिप्त में
और अच्छे से लिखी हुई ये मटेरिया मेडिका है। भाषा भवन की लिखी प्रकाशित ये किताब है। मथुरा में ये भाषा भवन लक्ष्मी नारायण धर्मशाला गली के अंदर मौजूद है। ये इनके पब्लिशर्स है। तो मथुरा के लोग, यूपी के लोग तो मथुरा से जाके ये किताब डायरेक्टली वहाँ से ले सकते हैं। तो ज़रूर आप इस किताब को इस्तेमाल कीजिए और ये किताब आपको निराश नहीं करेंगी और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेडिसिन के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मील का पत्थर आपकी प्रैक्टिस में ये किताब साबित होंगी। तो चलिए, ये था हमारी किताब का विवरण। आपको यदि ये विवरण पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आगे भी किसी को यदि चाहिए, कोई होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका हिंदी में सर्च कर रहा है तो उसे ये लिंक ज़रूर भेजिए। मिलता है अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।